अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है वो है बायोकेमिस्ट्री, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, क्या उसका काम होता है, तमाम की तमाम चीजें हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों इस जरूरत होती है, हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूक्लिक एसिड मतलब बेसिकली इसकी जो है इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इसकी क्या क्या मतलब इसकी चिट्टा गिट्टा खोलेंगे आज हम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड आर मोस्ट वाइटल मटेरियल फॉर सेल फंक्शनिंग। अगर हम यहाँ लिखें न्यूक्लिक एसिड आर, न्यूक्लिक एसिड लिख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर मोस्ट वाइटल मोस्ट वाइटल मटेरियल फॉर सेल फंक्शनिंग। यानी मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास मोस्ट वाइटल जो है ऐसा मटेरियल होता है सेल की फंक्शनिंग के लिए। दैट मीन्स कि अगर हमारे सेल में क्या काम होना है, दैट मीन्स या बॉडी के अंदर प्रोटीन बनना है, कोई काम होना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है, कोई भी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर काम होना है, उसका हुक्म देता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये समझ लें कि न्यूक्लिक एसिड बादशाह है और उसको कोई भी काम की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी जो है सिपाहियों को हुक्म देता है और वो आगे काम करते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड जो है मोस्ट वाइटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है किसी भी सेल का। उसको कोई भी काम करवाना होता है, अपने कोई भी बात मनवानी होती है तो उसे हुक्म करता है और उस तरीके से काम होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन बनने होते हैं या फिर कोई भी काम होना होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है या फिर जितने भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तमाम की तमाम जो है न्यूक्लिक एसिड के पास मौजूद होती है। दूसरा पॉइंट लिखें तो हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड आर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर दूसरा पॉइंट लिखें हम तो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी जेनेटिक जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ मौजूद होती है, वो होती है न्यूक्लिक एसिड के पास। जैसे कि हमारे सारे के सारे पैसे तिजोरी में मौजूद होते हैं, इसी तरीके से हमारी जितने भी हेरिडिटी मटेरियल होता है, यानी कि हम गोरे हैं या हम काले हैं, हमारे बाल वाइट हैं, पीले हैं, ब्राउन हैं, हमारी आंखों का कलर क्या है, ये तमाम की तमाम हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसकी चाबी होती है न्यूक्लिक एसिड के पास। ये न्यूक्लिक एसिड के पास छुपाए हुए रखे होते हैं और ये पेरेंट्स से जो है बच्चों की तरफ जो है ट्रांसमिटेड होते रहते हैं, उनको मुंतकिल होते रहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट है हमारा न्यूक्लिक एसिड वर्क फॉर म्यूटेशन टू सेव सेल एंड बॉडी फॉर थ्रेटनिंग डिजीज। हमारे पास तीसरा पॉइंट है सेव सेल एंड बॉडी फ्रॉम थ्रेटनिंग डिजीज। यानी कि ये हमारी बॉडी को, जितने भी हमारे सेल हैं या हमारी बॉडी है, उसको जितनी भी बड़ी बड़ी डिजीज होती हैं, मेजर डिजीज होती हैं, उससे बचाता है। क्या करके? न्यूक्लिक एसिड वर्क फॉर म्यूटेशन, म्यूटेशन के लिए काम करता है ताकि ये हमारे सेल को बचा सके, हमारी बॉडी को बचा सके इन खतरनाक बीमारियों से। यानी कि ये सिपाही के तौर पर भी काम करता है। कोई भी बीमारी आती है तो इसके पास बड़ी सी तलवार मौजूद होती है और इस बीमारी को काट डालता है और हमारी बॉडी को जो है वो बीमारी लगने नहीं देता। तो ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी चीज है हमारी बॉडी के लिए, इसकी कदर किया करो आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यहां वही पॉइंट दोहराया जा रहा है कि ट्रांसमिट हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम
वन generation to another। यहां ये बताया जा रहा है कि जितनी भी हमारी हेरिडेटरी मटेरियल है या हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है, तमाम जो हमारी बॉडी कैसी होगी, काली गोरी लंबे होंगे हम, हमारे आईज का कलर क्या होगा, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का काम क्या करते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड का काम होता है। ये रोड मैप भी है हमारे पास, यानी कि ये रोड भी है। ये पहली चीज ये बादशाह भी है, दूसरी चीज ये है कि ये स्टोरेज का काम भी करता है, तीसरा ये कि ये सिपाही का काम भी करता है, चौथा ये कि ये रोड भी है। ये मतलब वो उन तमाम इंफॉर्मेशन को, मटेरियल को जो है डिलीवर करता है हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ताकि वो उसमें ट्रांसफर हो सके, हमारे पेरेंट की खसूसियात हमारे अंदर आ सके। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, इसका एक और सोर्स क्या है, ये क्या कहलाता है, सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, ये जो है हमारे पास क्या करता है, एटीपी की प्रोडक्शन भी करता है। अब एटीपी क्या है, एटीपी हमारे पास होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे पास एक एनर्जी करेंसी कहलाती है। हमारी बॉडी को जो भी कोई काम करना होता है तो हम किसके पास जाते हैं, एटीपी के पास जाते हैं। ये भाई थोड़ी सी एनर्जी दो ताकि हम ये काम कर सकें। हम बोलते हैं, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, कोई भी दुनिया में हम काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि जैसे पैसे हैं, आपको अगर दुनिया में कोई चीज भी खरीदनी है तो आप कहीं भी जाते हो, आप आटा लेने जाते हो तो आप पैसे देके आटा ले लेते हो, आप मोबाइल लेने जाते हो आप पैसे देके मोबाइल लेते हो। कोई भी चीज खरीदनी है तो आपको करेंसी की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से हमें कोई भी काम करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी करेंसी कहलाती है। ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एनर्जी करेंसी कहलाता है, ताकि हम कोई भी काम करने से पहले जो काम करना होता है उसको एनर्जी देते हैं और हमारा काम जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपकी बुक से रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके न्यूक्लिक एसिड के, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपकी बुक के यहाँ पे लिखे हैं और आपको समझाने की कोशिश किया है। होप कि आपको समझ आया होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है न्यूक्लिक एसिड से या पिछले टॉपिक से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह फिर से वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।